अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। रात मेरे घर गेस्ट आए थे, आपके साथ मैंने कल के ब्लॉग में शेयर किया था। और अभी सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ। अच्छा, रात के टाइम ना मैंने बहुत सारा किचन तो समेट लिया था। और मैंने सारा चूल्हा शूल्हा साफ कर लिया, बर्तन साफ कर लिया, आधे बर्तन भी मैंने समेट के रख लिए थे। तो अभी बाकी जो है ना वो मैं समेटती हूँ। और उसके अलावा ये है कि अभी नाश्ता बनाते हैं उनके लिए। रात को मैं बहुत लेट सोई थी। और इस टाइम जब मैं उठती हूँ ना, एक तो मेरा एलर्जी का बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरा पूरा मुंह सूजा होता है, मेरी आंखें सूजी होती हैं, छींके जुकाम, बहुत बुरा मेरा हाल होता है सुबह को। खैर, अभी बर्तन समेटते हैं और उसके बाद मैं आटा गूंदने के लिए रखती हूँ। चने मैंने रात को ही बॉईल कर लिए थे, काम ये वाला ख़त्म कर लिया था। और उसके अलावा हलवा बनाते हैं और हाँ, अंडे भी मैं बनाऊंगी, ऑमलेट भी बनाऊंगी। तो जल्दी जल्दी से ये वाला काम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। आटा गूंद लो सबसे पहले और बर्तन समेट लो, आपको मैं दिखाती हूँ। तो चलें जी, आज का ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आंखें थोड़ी सी मेरी अभी खुल जाएंगी, काम भी स्टार्ट करते हैं और नाश्ता बनाते हैं मज़ेदार सा। रात के टाइम बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और बर्तन मैंने वॉश किए ना, हाफ़ तो मैंने रख लिए थे ड्राई करके, हाफ़ फिर मैंने इस तरह से फैला के रख लिए थे। मैंने कहा चलो ये सुबह के टाइम में रख लूँगी। और चने भी मैंने भिगो दिए थे, सूजी भी मैंने भिगो दी थी, क्योंकि रात के टाइम ना काफ़ी लेट मैं सोई थी। बर्तन तो हमारे घर में वैसे भी डेली रूटीन में भी आपको पता है माशाल्लाह से इतनी बरकत होती है कि होते ही रहते हैं। और आप जैसे ही वॉश करके रखते हैं फिर उसके बाद देखें तो ऐसा लगता है उतने ही दोबारा रखे हुए हैं। और फिर घर में कोई आ जाए तो फिर थोड़े से और ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन खैर, मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ वॉश कर लूँ। और डिश वॉशर होता है तो थोड़ी सी आसानी हो भी जाती है, लेकिन यह है कि उसके बावजूद भी आपको ख़ुद तो वॉश करने ही होते हैं। सारे बर्तन तो आप उसमें भी नहीं डालते, बस थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं होता तो फिर ये होता है कि आप खुद ही साथ साथ वॉश करते रहते हैं। तो इस तरह से ये है कि साथ साथ सिमटे रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो है ना वो जल्दी जल्दी से समेट के रख दूँगी। और मैंने चनों को भी प्रेशर दे दिया, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आज हम अपना जो हमारे होम टाउन का या हमारा देसी नाश्ता होता है वो वाला नाश्ता बनेगा। तो वो मैंने बनाना था, जिसमें चने बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, ऑमलेट मैंने बना लिया था, चीज़ें सारी मैंने इस तरह से मिक्स करके रख दी थी। बाकी मैंने कहा जिसको फ्राई अंडा चाहिए होगा डिफरेंट तो वो मैं बना लूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको सूजी दिखाऊं। ये मैं रात को ना काफ़ी लेट मैंने भिगोई थी, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे इस तरह से मैं सोई थी। तो सोने से पहले मैंने भिगो दी थी। तो अभी मैं आपको इसका करीब से टेक्सचर भी दिखाती हूँ और इसका फिर मैं आपको बताती हूँ। और उसके साथ सबसे पहले जो ज़रूरी काम था, बर्तन तो मैंने समेट के रख लिए, अभी था आटा गूंदने का, क्योंकि आज पराठे बनेंगे और हम अपना देसी वाला नाश्ता बनाएंगे। तो मैंने आपके साथ कल के व्लॉग में भी शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो हमारे जो अभी गेस्ट आए हुए हैं ना, ये हमारे अपने होम टाउन के हैं और हमारी खाने की और जो भी हमारी चीज़ें हैं ना वो सेम ही होती हैं, पसंद नापसंद भी, टेस्ट भी तकरीबन सेम सेम ही है। तो इस वजह से मैं ये वाला नाश्ता बना रही हूँ। दूसरा, उस्मान की भी फरमाइश थी कि आज यही वाला नाश्ता इनको कराना है। अच्छा, ये तो मैं अभी साथ गूंदने के लिए रख रही हूँ, ये तो बनेंगे। और मेरा बड़ा दिल था कि मैं जो है ना वो आज बच्चों के लिए पैनकेक्स बना लूँ। उसमें तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता, लेकिन जब मैं बनाने लगी थी ना तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, बच्चों को हलवा बहुत अच्छा लगता है और वो पराठे के साथ हलवा ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हलवा ही इंजॉय करें। तो इसलिए फिर मैंने सेपरेट नहीं बनाए थे पैनकेक्स या फ्रेंच टोस्ट, या इस तरह से मैं सोच रही थी कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पहले तो ये बता देती हूँ कि मैं चने बना रही हूँ। चने की रेसिपी तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैं प्याज, टमाटर, दाल कुछ भी नहीं डालती हूँ और ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये स्पेशली उस्मान ने यही कहा था कि ये वाले चने जो है ना वो ज़रूर इनको बना के खिलाने हैं, क्योंकि आप बहुत मज़े के बनाती हैं, तो इनको भी आपने बना के और खिलाने हैं। अच्छा, जितने भी बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक भी, काली मिर्चें भी, ये सारी मैं ऑयल में डाल लेती हूँ, थोड़ा सा इनको पका के। और उसके बाद मैं इसमें चने डाल लूँगी, थोड़ा सा पानी भी मैं डाल लेती हूँ। और फिर उसके साथ टेस्ट इसका मिक्स हो जाता है। और थोड़े से आप चाहें तो आप मैश भी कर सकते हैं, मैशर से या चम्मच से। तो उससे फिर ये बहुत ही मज़े का, इसका दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, टेस्ट तो अच्छा होता ही है, टेक्स्चर इसका ना बड़ा मज़े का हो जाता है। कुकिंग करते हुए मेरी पूरी कोशिश होती है कि पानी में गर्म ही यूज़ करूं, इससे कुकिंग टाइम भी बहुत बच जाता है। और उसके अलावा ये है कि
आपकी कुकिंग में टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, अब मैं आपको हलवे का बताती हूँ। मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी ज्वाइन करते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैंने 2 कप सूजी ली थी। सूजी का कप मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं उसी की मेजरमेंट जो है ना वो करूँगी। और उसके साथ इलायची पिसी भी मेरे पास है, तो ये मैंने डाल दिया। ये नहीं है तो आप साबित डाल दें या पीस के डाल दें। अच्छा, ये वाला जो कप है ना, जो मेयरिंग कप होता है, 2 कप मैंने सूजी भिगो के रखी थी और उसके बाद इसमें उतनी ही चीनी डलती है। लेकिन चीनी का हिसाब मैं आपको ये बताऊं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, पाकिस्तान में ज़्यादा मीठी होती है, यूके में बिल्कुल मीठी नहीं थी और यहाँ पे नॉर्मल होती है। तो मैंने 2 कप से थोड़ी सी कम डाली है। ये वाले हलवे बहुत फीके अच्छे नहीं लगते, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएं तब भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना इसमें डाली थी, मतलब 2 कप से थोड़ी सी कम मैंने डाली है इसमें चीनी। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये वैसे एक तरह से समझें कि मैंने काफ़ी घंटे भिगो के रख दी, क्योंकि ये भीगी हुई सूजी का हलवा है और वहाँ पे चीनी और बटर और ऑयल इसको मैंने मिक्स किया है। क्योंकि हलवे बनते हैं हमेशा घी में, घी मेरे पास नहीं है तो मैंने ऑयल और बटर को मिक्स कर दिया है। अच्छा, ये देखें, जितना इसका भीगी हुई सूजी का टेक्सचर अच्छा आता है ना, या अभी आपको मैं क्लोजअप में दिखाती हूँ, उतना ही आपका हलवा मज़े का बनता है। तो ये देखें सूजी कितनी सॉफ्ट और कितने मज़े की लग रही है। अच्छा, ये वाला हलवा जो है ना, हम लोग इस तरह से ज़्यादातर बनाते हैं और हमारे होम टाउन में भी इसी तरह से बनता है। दूसरा वाला बहुत ही कम बनाते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा बनता है। और मैं तो इसलिए भी ज़रा ज़्यादा इस तरह का बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना कैरामल की तरह आपने बना लेना। ये देखें, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, अदरवाइज इसमें कड़वाहट आ जाती है। आता है मुझे भी फीडबैक कि हलवा जो है ना सम टाइम कोई बनाता है तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेता है, तो उससे ये कड़वा हो जाता है। तो आपने इसको कड़वा नहीं होने देना, बस कैरामल की तरह आपने इसे बनाना है। अगर बहुत ही कम आप कलर इसका रखेंगे तो फिर बिल्कुल ही जो है ना हल्का सा हलवा बनता है। तो एग्जैक्ट जो इसकी परफेक्ट रेसिपी है ना वो इतनी ही होती है। अच्छा, पानी जो है ना वो आपने देखा था, क्योंकि मैंने सूजी को ज़्यादा भिगोया था। अदरवाइज़ पानी का भी उतना ही रेशो होता है कि आप 2 कप डाल के इसको भिगो दें। लेकिन अगेन वही बात है कि हर जगह पे डिफरेंट मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने इसको भिगोया हुआ था ना, तो मैंने अब देखा तो मुझे लग रहा था पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो मैंने फिर गिरा दिया था। अच्छा, होता कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपको फिर भूनते हुए टाइम ज़्यादा लगता है। अब इस हलवे की जो सबसे स्पेशल बात होती है ना वो ये होती है कि इसको आपको भूनना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपके हाथों की, बाजुओं की इतनी एक्सरसाइज हो जाती है ना, तो बस जितना आप भूनेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें जो घी डाला जाता है ना वो भी 2 कप के हिसाब से ही डलता है, लेकिन मैंने इसमें ऑयल और बटर मिक्स करके डाला और मैंने 2 कप नहीं डाला, मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ। वैसे ये है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। खैर, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे इसका रेशो जो है ना वो सेम सेम रहता है 2 कप के हिसाब से, लेकिन मैं तो अब इतना ज़्यादा बनाती रहती हूँ ना कि मैं देख के ही मुझे आइडिया हो जाता है, तो मैं कम ज़्यादा इस तरह से कर लेती हूँ। खैर, वो सारे काम मेरे हो गए। अब उसके बाद मैं पराठों के लिए पेड़े बना रही हूँ, क्योंकि आटे को भी थोड़ा सा रेस्ट आ गया था। और मैं सोच रही थी कि मैं 9-10 पराठे के पेड़े पहले बना लेती हूँ, फिर बाद में होगा तो मैं और साथ बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये सारे रेडी करके रख लिए, बाकी मैंने आटा साथ रख लिया कि बाकी साथ साथ फिर होगा तो मैं बना लूँगी। मैं जब किचन में काम करती हूँ ना, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है वो होती है हाथ मैं बार बार धोती हूँ। इतने हैंड वॉश करती हूँ, इतने हैंड वॉश करती हूँ ना कि बस फिर टॉवल एक गीला हो जाता है, फिर वो बाहर ठहरा के आती हूँ, फिर दूसरा हो जाता है, फिर वो बाहर ठहराती हूँ और बार बार फिर उनको मैं साफ़ भी करती हूँ। ज़ाहिर है गीले हाथ कितने इंसान रख सकता है। अच्छा, यहाँ पे चने भी रेडी हो गए, हलवा भी रेडी हो गया और उस्मान जो है ना वो अभी वो लोग बाहर गए हुए थे, कुछ काम था ज़रूरी, तो बस अभी उन्होंने आना था, तो उनके आने से पहले मैंने कहा मैं जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ। और ऑमलेट के लिए भी मैं सारा इसका जो मिक्सचर टाइप का है ना वो रेडी कर लेती हूँ। ये वाला चॉपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, सच में कोई टाइम नहीं लगता। आप अपने लिए बनाएं, गेस्ट के लिए बनाएं, डेली यूज़ करें, ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें ये डाल के और इनको मैंने चॉप कर लिया था, और ये भी मैं अभी ऑमलेट बना के और उसमें ऐड कर दूंगी।
मेरा आज वैसे दिल चाह रहा था कि मैं एग्स भी बॉईल करके रख लूँ, लेकिन फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, ये ऑलरेडी पराठे काफ़ी हैवी होते हैं और उन्होंने अभी निकलना भी था, सफ़र भी करना था आगे, तो उन्होंने कहा नहीं बस इतना काफ़ी है और हम लोग जो है ना वो यही इंजॉय करेंगे। और ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होती है वो पराठे हों या फिर उसके साथ चने हो, हलवा हो, तो उसकी ज़्यादा जो है ना वो खुशी हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा ये देखें, अंडों को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे फेंट लूँगी और फिर उसमें मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल दूँगी। और जो मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी बस, और मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करती हूँ। चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप जब स्पाइसेस ऐड करते हैं तो फिर वो मसाले मसाले जैसे लगते हैं, चीज़ का अपना टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हमने मिल के बनाए पराठे। अच्छा मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि मैंने अपने हाफ़ बर्तन जो हैं वो पैक करके रख दिए हैं। मेरा अब दिल चाह रहा था मैं कॉटन खोल के दूसरा तवा निकाल के ले आऊँ, लेकिन फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं बस इसी एक में ही जो है ना मिल के बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम मिल के पराठे बना रहे थे, ऑमलेट भी बन गया और बातें शातें भी चल रही थी और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल लुक भी। हमने पहले नाश्ता रेडी करके सारे अंदर दे दिया था। हमने कहा मर्द हजरात पहले खा लें, हम फिर आराम से बैठ के जो है ना वो आराम से खाएंगे। तो मैंने बस बनाते बनाते यहाँ पे वीडियो को फ़ाइनल किया। आपके लिए मैंने एक लास्ट वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी इसकी, और फिर उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाना। तो ये मैं अंदर दे रही हूँ और फिर उसके बाद जो है ना हम नाश्ता भी इंजॉय करते हैं। अच्छा उसके साथ उस्मान ने स्पेशली कहा था कि घर का दही भी ज़रूर जो है ना वो टेस्ट कराना है, तो घर का दही भी मैंने यहाँ पे बना लिया। ये देखें कितना मज़े का है, ये भी बन गया था, बस थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रख लिया। और ये देखें घर के दही का तो अपना ही मज़ा है। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।